जब दुश्मन बाहर से वार करे तो वतन के बेटे जान हथेली पर रखकर उसका जवाब देते हैं, लेकिन जब दुश्मन अंदर से वार करे और अपनों के चेहरों पर गद्दारी का नकाब हो, तब सवाल उठता है कि असल दुश्मन कौन है। जब एक नाम निहाद शख्स अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहकर रियासती इदारों पर इल्जाम तराशी को सियासत समझने लगे, तो समझ जाइए कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि सफों के अंदर भी मौजूद है। 19 जुलाई को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जहर फिशानी की जिसे सुनकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। अमन दुश्मनों यानी खवारिज के खिलाफ जंग को मुतनाज़े बनाना, पाक फौज पर उंगलियां उठाना, ये वही बयानिया है जो हमारे दुश्मन दहाइयों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन अफसोस अब ये बयानिया तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से सामने आ रहा है। तहरीक इंसाफ की गिरती हुई सियासत, बिखरती हुई लीडरशिप और अवामी हिमायत के फुकदान ने इस पार्टी को मायूसी के गहरे गड्ढे में धकेल दिया है। न 5 अगस्त की मुहिम में जान बाकी है, न लॉन्च किए गए बच्चों का कोई असर। अली अमीन गंडापुर खुद अपनी नाकाम हुकूमत, बदतरीन गवर्नेंस और करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं और अब फौज को निशाना बनाकर अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। जहां तक बात है आर्टिकल 245 की, तो फौज हमेशा से यही कहती आई है कि अमन व अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने इंटेलिजेंस ने काम करना है उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंटरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये जरूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे एंड दे विल बी द मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। और अली अमीन गंडापुर आर्टिकल 245 का जिक्र करके वो एक बार फिर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि फौज सिर्फ उसी वक्त आती है जब सिविल हुकूमत नाकाम हो चुकी हो। बकौल गंडापुर की अगर उनकी सीटीडी और पुलिस ही काफी है तो पिछले 20 सालों में हजारों फौजी क्यों शहीद हुए? क्या ये कुर्बानियां सिर्फ इसलिए दी गई थी कि आज एक नाम निहाद शख्स हुकूमती आड़ में अपनी नाकामी का मलबा उन्हीं मुहाफिजों पर डाल दे? तो शायद वो ये भूल गया है कि ये कौम अपने शोहदा का खून नहीं भूली और खैबर पख्तूनख्वा की मट्टी में बहाए गए शोहदा के लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। फौज और अवाम का रिश्ता न कभी कमजोर हुआ न होगा। जो भी इस रिश्ते के दरमियान दरार डालेगा वो तारीख के कूड़ेदान में दफन होगा, क्योंकि ये कौम जाग रही है और आज वो हर उस शख्स को पहचान चुकी है जो मुसल्लह फौज के खिलाफ बोलता है।